The words of candidate Trump. अब की बार ट्रंप सरकार. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being. The United States and India are committed to working together to stop terrorists. India-USA relations far greater and closer relationship. Champion of India, a man who works night and day for his country, and a man I am proud to call my true friend, Prime Minister Modi. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. तो अमेरिका के बिग बॉस ट्रंप ने इतिहास रच दिया साहब. डोनाल्ड ट्रंप ने वो कर दिया जो अमेरिका के इतिहास में 132 सालों में नहीं हुआ. 132 सालों में जो नहीं हुआ, मतलब जहां हार के बाद किसी ने अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर जीत हासिल की हो, ऐसा 132 सालों में नहीं हुआ कि कोई हारा राष्ट्रपति और फिर जिसने कमबैक किया हो. अमेरिका में ऐसा नहीं हुआ 132 सालों से. कुल मिलाकर अमेरिका में फिर एक बार ट्रंप सरकार. अमेरिकी चुनाव के नतीजों ने अब यह साफ कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अमेरिका के राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं. 47वें राष्ट्रपति अमेरिका के. अब साहब इसे राष्ट्रवाद की भी जीत बताया जा रहा है. मतलब डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रवाद का ऐसा ट्रंप कार्ड चला, राष्ट्रवाद का ट्रंप कार्ड. ये तो भारत में भी चल रहा है, अमेरिका में भी राष्ट्रवाद की गूंज, जिसने इतिहास रच दिया. ट्रंप ने अब तक आए चुनावी नतीजों में बहुमत से अधिक के इलेक्टोरल वोट का आंकड़ा पार कर लिया है. रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने इन चुनावों में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार कमला हैरिस को मात दी. लेकिन आज ट्रंप की जीत से ज्यादा चर्चा दरअसल कमला हैरिस की हार की भी हो रही है, जिनकी जीत को लेकर कई भविष्यवाणियां की गई थी. बहुत माहौल बनाया गया एक इकोसिस्टम की तरह से. लेकिन नतीजों में दिख रहा है कि कमला हैरिस ने डेमोक्रेट्स के गढ़ में सबसे खराब परफॉर्म किया, बल्कि बाइडेन से भी कम वोट हासिल किए जितने बाइडेन को मिले. और इसी के साथ ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं. आज की सबसे बड़ी खबर. देखिए, अमेरिका का इस बार का ये चुनाव कई वजहों से खास क्यों है, ये आज मैं आपको तफसील से समझाऊंगा. आप जानना चाहेंगे भारत पर क्या असर, भारत का नफा नुकसान, नफा तो क्या नुकसान तो क्या. साथ ही हम बात करेंगे कि भारत के लिए ट्रंप की इस जीत के मायने क्या हैं, कैसे ट्रंप के एक बार फिर आने से दुनिया भर में असर पड़ने वाला है. खासकर सोचिए बांग्लादेश, क्योंकि अभी मुझे खबर मिल रही है शेख हसीना ने शुभकामनाएं दी हैं डोनाल्ड ट्रंप को. और बांग्लादेश में इस्लामिक कट्टरपंथियों की वजह से जो तख्ता पलट हुआ, उसमें अमेरिका का हाथ बताया जा रहा था. और अब शेख हसीना ने डोनाल्ड ट्रंप को शुभकामनाएं दी हैं जीत की. तो क्या ट्रंप शेख हसीना की मदद करेंगे? बांग्लादेश में यूनिस का क्या होगा? इसके अलावा रूस पुतिन क्या करेंगे? पुतिन चीन की कैसे टेंशन बढ़ रही है? रूस, यूक्रेन, इजराइल, भारत, पाकिस्तान, चीन, सब कुछ समझाऊंगा. पूरी दुनिया पर होने वाला असर. लेकिन सबसे पहले आज हम बात क्या करने वाले हैं साहब? दोस्ती की, केमिस्ट्री की. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दोस्ती की जो पिछले कई वर्षों में कई दफा दुनिया ने देखी है. तस्वीर आपके सामने है. गर्माहट आज भी है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव जीतने की बधाई दी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या लिखा है, आज पूरी दुनिया की उस पर नजर. प्रधानमंत्री ने लिखा, आपकी ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई मेरे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप. जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल, अच्छा प्रधानमंत्री का आ गया भाई पोस्ट, पढ़ लीजिए एक बार आप. उन्होंने लिखा प्रधानमंत्री ने कि जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग की नई शुरुआत करने के लिए उत्सुक हूं. ये प्रधानमंत्री ने लिखा है. आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा, ये मिलकर अपने लोगों की भलाई के लिए और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए काम करें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोस्ट. दरअसल मोदी और ट्रंप की दोस्ती को समझने के लिए ना
आपको उनके बीच की केमिस्ट्री को समझना होगा। बार बार कहा जा रहा है कि मोदी का दोस्त यूएस का बॉस, मोदी का दोस्त यूएस का बॉस। अब मोदी और ट्रंप की दोस्ती क्या है? भारत का दोस्त अगर सो कॉल्ड कथित रूप से सबसे शक्तिशाली देश की सबसे शक्तिशाली गद्दी पर बैठने जा रहा है, तो भारत का क्या मतलब है? मतलब अगर रिश्तों की बात करें मोदी और ट्रंप की, जहां विश्वास है, समान विचारधारा है, एक जैसी बेबाकी है, यही वजह कि ट्रंप बार बार मोदी की तारीफ करते दिखाई देते हैं। मतलब कभी शानदार पर्सनैलिटी कहते हैं, कभी अपना दोस्त बताते रहते हैं, कभी शानदार पर्सनैलिटी, तो कभी एक बयान तो बड़ा वायरल हुआ था, किलर। मैं आज सबसे पहले ऐसा मैंने तैयारी की थी, सबसे पहले आपको वही बयान सुनाऊंगा आज मैं, जब मोदी को किलर नेता कहा था, किलर। इन चुनावों के दौरान भी ट्रंप ने कई बार मोदी की तारीफ की। एक इंटरव्यू के दौरान ट्रंप ने मोदी की मिमिक्री भी की। आज ये वीडियो वायरल है साहब, उन्हें किलर तक कह डाला। दरअसल ट्रंप मोदी से जुड़ा हुआ एक वाक्य सुना रहे थे। ट्रंप ने कहा कि जब वो राष्ट्रपति थे तो उन्होंने पाकिस्तान मामले में भारत को मदद की पेशकश की थी, लेकिन मोदी ने इंकार करते हुए कहा था कि मैं इसे करूंगा और जो भी जरूरी होगा वो सब मैं करूंगा। सैकड़ों सालों से हारते आ रहे, अब हराते आ रहे हैं। वो पूरा एक बार वायरल इंटरव्यू आज का, सबसे पहले आपको ट्रंप की ऐतिहासिक जीत पर ये एक ऐतिहासिक जो इंटरव्यू है, सबसे पहले आज आपको वही सुनाते हैं। He's a friend of mine. But on the outside, he looks like he's your father. He's the nicest, total killer. Because I asked him, Yeah. we're talking, we dated a thing called Howdy Modi in Houston, Texas. Oh, yeah. And they filled up the stadium. It was me and him. Yeah. We filled up the stadium. It was beautiful. Like 80,000 people. It was going crazy. And we're walking around. Today, maybe I wouldn't be as, maybe you wouldn't do that. Yeah. But we're walking in the middle, waving to everybody. Anyway, but we have a very good relationship. He's the nicest human being. But we had a couple of occasions where somebody was threatening India. I said, let me help. I'm very good with those people. Let me help. I will do it. I will do it. And I will do anything necessary. We've defeated them for hundreds of years. Wow. He was talking about a certain country. Yeah. You can probably guess. Yeah. दरअसल मोदी और ट्रंप की इस दोस्ती की कई वजह हैं साहब। किलर, शानदार पर्सनैलिटी, उनमें खास है इन दोनों की सोच में समानता। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, अब आप समझ पाएंगे कि भारत पर क्या असर होगा और ट्रंप के आने से वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदलेगा, और उस वर्ल्ड ऑर्डर में ग्लोबल लीडर मोदी की क्या भूमिका होगी, भारत की क्या भूमिका होगी। मैं आपको ना जैसे 5 मुद्दे बताऊंगा जिस पर मोदी और ट्रंप की सोच एकदम डिट्टो है, एक जैसी है साहब। यही नहीं, उनकी दोस्ती को और मजबूत और खास बनाती है। देखते जाइए। नंबर 1, नेशन फर्स्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप दोनों ही नेता राष्ट्र प्रथम की बात करते हैं। दोनों ही नेता अपने अपने देश को मजबूत बनाने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं नेशन फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं? नेशन फर्स्ट, राष्ट्र सर्वोपरि, उसके लिए काम करते हैं। दोनों ही नेता ट्रंप मोदी अपने देश को बेहतर भविष्य की योजनाओं पर काम करते हैं, उसे पूरा करने में जी जान लगा देते हैं। दोनों की सोच नेशन फर्स्ट, देश पहले है, देश सर्वोपरि। नंबर 1। नंबर 2, दूसरा दिखाइए, घुसपैठ। घुसपैठ के मुद्दे पर दोनों नेताओं की सोच एक जैसी है। जैसे ट्रंप की सोच वैसे मोदी, दोनों घुसपैठ के खिलाफ है। मोदी भारत में अवैध घुसपैठ को बड़ी चिंता बताते हैं, मानते हैं। सीए एनआरसी के जरिए समस्या पर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, घुसपैठ। वहीं ट्रंप भी घुसपैठ के खिलाफ हैं और मेक्सिको की सीमा पर दीवार इसका सबसे बड़ा उदाहरण है साहब। तीसरा, कट्टरता, आतंकवाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार दुनिया के मंच पर आतंकवाद का विरोध करते रहे हैं। भारत खुद पाकिस्तान प्रायोजित या प्रायोजित आतंकवाद से प्रभावित है और इसके खिलाफ बड़ी और कड़ी लड़ाई लड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप भी आतंकवाद के खिलाफ अभियान में मोदी के समर्थक रहे हैं। ट्रंप ने इस्लामिक कट्टरता, आतंकवाद और जिहाद शब्द का प्रयोग कर कई बार जिक्र करते हुए उसका विरोध किया खुले तौर पर। और अमेरिका में मुस्लिम माइग्रेशन को बड़ा खतरा भी बताया किसने? डोनाल्ड ट्रंप ने। मोदी और ट्रंप की सोच एक जैसी। चौथा, धार्मिक कट्टरता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोदी की तरह ट्रंप भी धार्मिक कट्टरता के खिलाफ है। धर्म के नाम पर आतंक का मोदी और ट्रंप दोनों ही विरोध करते रहे हैं। मतलब आतंकवादियों के बुरे दिन, पाकिस्तान के बुरे दिन। ट्रंप ने हाल ही में बांग्लादेश में, सुनिए बहुत ध्यान से, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की निंदा की। ट्रंप ने कनाडा में मंदिर पर हुए हमले के बाद हिंदू युवक की पिटाई का
को लेकर भी जिस तरह का रिएक्शन था, उसको लेकर भी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से चौथा विस्तारवाद, ये चीन की टेंशन बढ़ाने वाला है साहब। ये पांचवा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरुआत से विस्तारवाद की नीति का विरोध करते रहे हैं। चीन के साथ विवाद में भी भारत हमेशा से ही अपनी जमीन पर अतिक्रमण के खिलाफ लड़ाई से लड़ रहा है। अब आप समझ जाइए, टेंशन में चीन, भारत के दुश्मनों की टेंशन बढ़ाने वाली ट्रंप की जीत कैसे है, समझ रहे हैं आप? इस मुद्दे पर भी ट्रंप की सोच मोदी से मेल खाती है। ट्रंप भी चीन के विस्तारवाद का विरोध करते रहे हैं और उसको नियंत्रित करने के लिए भारत को एशिया की बड़ी शक्ति के रूप में मान्यता देते रहे हैं। साहब, एक चीज बहुत दिलचस्प है, अब इसको भारत के परिप्रेक्ष्य से समझिएगा, आज बहुत इंपॉर्टेंट है। दिलचस्प यह है साहब कि भारत की तरह अमेरिका में भी संविधान और लोकतंत्र बचाने को लेकर ही चुनाव हुआ था। जी, हैरान मत होइए, फैक्ट है साहब। भारत की तरह वहां भी खतरे में लोकतंत्र और संविधान खतरे में के नारे की गूंज रही। भारत की तरह वहां भी डर फैलाकर वोट लेने की कोशिश हुई थी, जैसे यहां पर भी हुआ था ना। तस्वीरें, कमला हैरिस ने ट्रंप को लोकतंत्र के लिए खतरा बता दिया था और संविधान का डर फैलाया था। कमला हैरिस ने, मैं आपको बता दूं, अपने चुनावी अभियान की शुरुआत ट्रंप पर हमले के साथ की थी कि ट्रंप संविधान खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने डेलवेयर के कार्यक्रम में कमला हैरिस ने कहा था कि ट्रंप को मैं अच्छी तरह से जानती हूं, अब हमारी लड़ाई भविष्य और आजादी की है। उन्होंने क्या कहा था कमला हैरिस ने? ट्रंप को रोकना होगा, नहीं तो संविधान को खत्म कर देंगे। ये कमला हैरिस की तरफ से कहा जा रहा था, संविधान खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। हू बहू यही नारा और यही डर मोदी को लेकर भारत में फैलाया गया था। क्या कहा गया था कि मोदी जीते तो संविधान बदल देंगे, मोदी के रहते लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन जिस तरह भारत की जनता ने इस काल्पनिक डर या मनोहर कहानी काल्पनिक डर की हकीकत को समझा, मोदी लगातार तीसरी बार हैट्रिक लगाने में कामयाब रहे। ठीक उसी तरह अमेरिका की जनता ने भी डर की दुकान पर इतना बड़ा ताला लगा दिया साहब, इतना बड़ा कि अमेरिका में वो हुआ जो 132 सालों में नहीं हुआ। यहां डर की दुकान पर ताला लगा, मोदी ने हैट्रिक लगा दी। वहां काल्पनिक डर की दुकान पर अमेरिका में ताला लगा, संविधान खतरे में, लोकतंत्र खतरे में, डर की दुकान पर इतना बड़ा ताला। जनता के जनादेश ने अमेरिका में वो किया जो 132 सालों में नहीं हुआ। कुल मिलाकर भारत और अमेरिका में चुनाव ये संदेश छिपा है साथ कि जनता को मूर्ख और अपने को ज्यादा समझदार बनने की भूल या समझने की भूल किसी राजनेता को कम से कम नहीं करनी चाहिए, वरना नतीजा वही होता है जो भारत में और अब अमेरिका में देखने को मिला है। लोकतंत्र खतरे में वाली कहानी की पोल दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लोगों ने ही अपनी लोकतांत्रिक शक्ति से ही लोकतंत्र खतरे में है कि हवा निकाल कर रख दी। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे ट्रंप की जीत का दुनिया पर होने वाला असर। आज आप समझ जाइए साहब कि क्या हुआ है आज। उससे पहले ना आज आपको कुछ तस्वीरें भी देखनी चाहिए। वो तस्वीरें दिखाइए साहब, जिन्होंने इस बार के अमेरिकी चुनाव की ना दिशा बदल दी। वो घटना जो ट्रंप, ये देखिए, ये वो तस्वीर है जब उनको गोली लगी थी। आज इन तस्वीरों की सबसे ज्यादा चर्चा है जिसमें ट्रंप कहते हैं कि मैंने लोकतंत्र के लिए गोली खाई है, छू कर निकली थी। मतलब जो ट्रंप की आज की जीत का टर्निंग पॉइंट बनी थी, ये वो तस्वीरें। याद करिए, तस्वीरें इसी साल 13 जुलाई की, जब पेंसिल्वेनिया के बटलर में चुनाव प्रचार के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पर हमला किया गया। 20 साल के थॉमस मैथ्यू क्रुक्स ने पेंसिल्वेनिया के बटलर पार्क में डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई थी। ये वो तस्वीरें, AR स्टाइल 5.56 राइफल से चलाई गई गोली। ट्रंप तो बच गए, उनके कान को छूकर निकली, बाल बाल बचे ट्रंप, बाल बाल बचे, उनके कान में चोट लग गई। गोली से जख्मी ट्रंप का वहां जो रिएक्शन था वो ये देखिए आप, उन्होंने ऐसे फिस्ट दिखाई थी, ये देखिए आप, ये वो तस्वीर भी है और यही तस्वीर सबसे ज्यादा वायरल हुई थी इस वक्त। और कहा जा रहा है कि यही टर्निंग पॉइंट साबित हुई और ट्रंप ने इतिहास रच दिया। इसका एहसास खुद ट्रंप को भी था, आप जानते हैं। यही वजह है कि आज की विक्ट्री स्पीच में हम आपके लिए ढूंढ कर लाए, विक्ट्री स्पीच में ट्रंप ने इस हमले का जिक्र किया और कहा कि उस दिन मेरी जिंदगी भगवान ने इस खास मकसद से बचाई, अमेरिका को बचाने के। सुनिए। Told me that God spared my life for a reason, and that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission.
साफ जाहिर है ट्रंप के एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने से भारत को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन पूरी दुनिया के साथ ऐसा हो जरूरी नहीं है। ट्रंप के चुनाव जीतने का असर पूरी दुनिया के देशों पर अलग अलग तरीके से होने वाला है। जल्द ही वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है और अब हम आपको बताते हैं कि आखिर दुनिया पर इन नतीजों का क्या असर होने वाला है। ये सबसे दिलचस्प अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ देशों की बात करते हैं, उन पर क्या असर पड़ेगा। ट्रंप जीते हैं, किसे फायदा किसे नुकसान, ग्राफिक्स के जरिए संक्षेप में हम आपको समझाएंगे इन नतीजों का रिएक्शन। दिखाइए साहब, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ ही चीन, रूस, यूक्रेन, इजराइल और ईरान की मौजूदा सरकार पर पड़ने वाले असर को कैसे बताया गया, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आज एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं। मोदी का दोस्त कैसे यूएस का बॉस बन गया है और आज की विक्ट्री स्पीच में क्या कुछ कहा डोनाल्ड ट्रंप ने। सबसे पहले इस रिपोर्ट में देखिए आप। Greatest political comeback in the history of the United States of America. But it's a political victory that our country has never seen before, nothing like this. I want to thank the American people for the extraordinary honor of being. People have told me that God spared my life for a reason. अमेरिका ने डोनाल्ड ट्रंप को अपना 47वां राष्ट्रपति चुन लिया है। अमेरिका को कमला नहीं ट्रंप पसंद है। अठहत्तर साल के डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। ट्रंप ने अमेरिकी चुनाव में दोहराया इतिहास। कामयाबी पर झूम उठे डोनाल्ड ट्रंप। जीत के बाद ट्रंप का पहला भाषण, और पहले भाषण में ही डोनाल्ड ट्रंप ने वो बात कह दी जिसने पूरी दुनिया में एक बड़ी उम्मीद जगा दी है, खासकर उन देशों के लिए जहां युद्ध छिड़ा हुआ है और हर दिन जाने जा रही हैं, जान माल का नुकसान हो रहा है। राष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में ऐलान कर दिया कि वो दुनिया में छिड़ी जंग रोकने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब कोई जंग नहीं होगी। उनका इशारा इजराइल और यूक्रेन की ओर था। 4 years we had no wars except we defeated ISIS. We defeated ISIS in record time, but we had no wars. They said, he will start a war. I'm not going to start a war. I'm going to stop wars. But this is also a massive victory for democracy and for freedom. डोनाल्ड ट्रंप ने ऐतिहासिक जीत के लिए अमेरिका की जनता को शुक्रिया कहा। उन्होंने कहा कि अमेरिका वासियों ने असंभव को संभव कर दिखाया है। ये अमेरिका वासियों की जीत है। अपनी विक्ट्री स्पीच में ट्रंप बीते दिनों चुनाव के दौरान अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले का जिक्र करना भी नहीं भूले। उन्होंने कहा कि भगवान ने उन्हें एक खास मकसद के लिए दूसरा जीवन दान दिया है और वो खास मकसद है अमेरिका की सुरक्षा और अमेरिका के गौरव की पुनर्स्थापना। Many people have told me that God spared my life for a reason. And that reason was to save our country and to restore America to greatness. And now we are going to fulfill that mission together. We're going to fulfill that mission. डोनाल्ड ट्रंप की ये जीत ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने अमेरिका के चुनाव में 132 साल का इतिहास बदल दिया है। दरअसल 1892 में स्टीफन ग्रोवर क्लीवलैंड के बाद से कोई भी राष्ट्रपति दोबारा चुनाव हारने के बाद लगातार दूसरा कार्यकाल जीतने के लिए वापस नहीं आया। स्टीफन ग्रोवर क्लीवलैंड अमेरिका के 22वें और 24वें राष्ट्रपति बने। उनके बाद अब ट्रंप भी अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति बनकर उसी इतिहास को दोहरा रहे हैं। माना जा रहा है कि अमेरिकी चुनाव में इस करिश्मे के पीछे इलॉन मस्क का बहुत बड़ा हाथ है। दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी इलॉन मस्क ने इस चुनाव में खुलकर ट्रंप का साथ दिया था। उन्होंने ट्रंप के साथ कई रैलियां की और उनके लिए कई प्रेजेंटेशन भी दिए थे। इसलिए जब जीत का जश्न मनाने का मौका आया तब ट्रंप ने अपनी विक्ट्री स्पीच में इलॉन मस्क के योगदान को भी याद किया। ट्रंप ने करीब 5 मिनट तक इलॉन की तारीफ में कसीदे पढ़े और कहा कि हमारे पास एक नया स्टार है, इलॉन मस्क। उन्होंने मस्क को असाधारण इंसान बताया। We have a new star. A star is born, Elon.
He spent 2 weeks in Philadelphia and different parts of Pennsylvania campaigning. But he's a character. He's a special guy. He's a super genius. We have to protect our geniuses. We don't have that many of them. 2016 में जब ट्रंप ने पहली बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था तब उनके सामने हिलेरी क्लिंटन थी और इस बार 2024 में उनके सामने कमला हैरिस रहीं। वोटों की गिनती में डोनाल्ड ट्रंप ने जैसे ही बहुमत का आंकड़ा छुआ और उनकी जीत का ऐलान किया गया, इस ऐतिहासिक जीत के बाद ट्रंप की पहली तस्वीर सामने आई। वो जैसे ही अपने समर्थकों और पार्टी नेताओं के बीच हॉल में पहुंचे, उनका जोरदार स्वागत किया गया। ट्रंप के चेहरे पर भी जीत की मुस्कान खिली हुई थी। दुनिया भर से ट्रंप को जीत की बधाइयां मिल रही हैं। पीएम मोदी समेत दुनिया भर के राष्ट्र प्रमुखों ने ट्रंप को शानदार जीत की ढेरों बधाई दी है। एक्स पर पीएम मोदी ने लिखा, मेरे मित्र डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक चुनावी जीत पर हार्दिक बधाई। जैसा कि आप अपने पिछले कार्यकाल की सफलताओं को आगे बढ़ा रहे हैं, मैं भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए हमारे सहयोग को नवीनीकृत करने की आशा करता हूं। आइए हम सब मिलकर अपने लोगों की बेहतरी के लिए काम करें और वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा दें। चुनावों में डोनाल्ड ट्रंप की लहर कैसी थी ना, इसको बताने के लिए ना आपको उन राज्यों के नतीजे बताना जरूरी है जैसे राष्ट्रपति चुनावों में सत्ता की चाबी कहा जाता है। साहब, ये ना स्विंग स्टेट्स कहते हैं इनको, ध्यान से सुनिएगा, स्विंग स्टेट्स। ये आंकड़े स्विंग स्टेट्स के हैं जहां के सभी 7 राज्य, 7 हैं स्विंग स्टेट। इस बार ट्रंप का जादू चला, पूरा लाल। ये है आपके सामने, ये 7 स्टेट्स हैं जिनमें से 6 राज्यों में पिछली बार बाइडेन की जीत हुई थी, 6 में। इस बार उलट गया, नतीजे एकदम उलट। ट्रंप ने इस बार ना सिर्फ पिछली बार की जीती हुई सीट नॉर्थ कैरोलिना पर जीत हासिल की, बल्कि बाकी बचे 6 राज्यों में भी जीत दर्ज की और जीत के बेहद करीब है। ये जीत कितनी अहम है ना, इसको जानने के लिए ना पिछले 4 नतीजे हैं, उसको भी अगर हम आपको बताएं, नतीजों के मुताबिक इन चुनावों से पहले हुए 4 चुनावों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, 24, 20, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई भी पार्टी इन स्विंग स्टेट्स में स्वीप हो गया हो, 7 राज्यों पर जीत हासिल कर सकी हो। लेकिन इस बार आप देख सकते हैं कि कैसे हर राज्य में सिर्फ रिपब्लिकन का लाल निशान जो है वो नजर आया है। वो सारी स्टेट्स, जॉर्जिया डोनाल्ड ट्रंप 50.7, कमला हैरिस 48.4, सारी स्विंग स्टेट्स जिसको कहा जाता है कि स्विंग स्टेट्स में ट्रंप का जादू चला, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने 132 सालों का, मैं उसकी बात करूंगा। इन चुनावों में ना कुछ दिलचस्प आंकड़ों की भी बात करना जरूरी है। बार बार आप सुन रहे होंगे सुबह से कि अमेरिकी चुनावों में यार इस बार एक अनोखे रिकॉर्ड की बराबरी हुई। इस रिकॉर्ड की बराबरी में 132 साल का वक्त लगा। 132 साल बाद पहली बार हुआ जब किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने कमबैक किया हो। मतलब चुनाव हारने के बाद फिर से चुनाव जीतने वाले डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में 132 साल के इतिहास में एक तो पहले, लेकिन पूरे इतिहास की अगर बात करें तो दूसरे राष्ट्रपति बन गए। इससे पहले सिर्फ एक बार ऐसा हुआ, वो भी 132 साल पहले 1892 में। तस्वीर आपके सामने है, ग्रोवर क्लीवलैंड, इन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव दोबारा जीता था। मैं सीक्वेंस समझाता हूं। 84 में जीते, 1884 में जीते, राष्ट्रपति बने, फिर 1888 में हार गए, लेकिन कमबैक किया 1892 में, उसी तरह जिस तरह इस बार ट्रंप ने किया। तब 132 सालों में आज तक कोई वापसी नहीं कर पाया अमेरिका में। इस बार भी ऐसा ही हुआ। 2017 में राष्ट्रपति का चुनाव जीतने वाले ट्रंप 2021 में जो बाइडेन से चुनाव हार गए, लेकिन इन चुनावों में जीत दर्ज कर उन्होंने शानदार वापसी की, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों के 292 सालों के इतिहास में डोनाल्ड ट्रंप कमबैक करने वाले दूसरे राष्ट्रपति बन गए हैं। दूसरे, देखिए जाहिर है हम बार बार कह रहे हैं ट्रंप के एक बार फिर से राष्ट्रपति बनने से भारत को बहुत उम्मीदें हैं, लेकिन पूरी दुनिया के साथ ऐसा हो अब जरूरी नहीं। अब मैं आपको सबसे दिलचस्प आंकड़े दिखाने जा रहा हूं। ट्रंप के चुनाव जीतने का असर पूरी दुनिया के देशों पर होगा। आप जानना चाहेंगे कि पुतिन क्या सोच रहे होंगे, शी जिनपिंग की टेंशन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, रूस, यूक्रेन, भारत, पाकिस्तान, चीन, सब क्या सोच रहे होंगे। चलिए मैं आज आपको ग्राफिक्स दिखाता हूं। आप इसको वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला कह सकते हैं।
आखिर दुनिया पर इन नतीजों का असर क्या होने वाला है? कुछ देशों की बात करते हैं, क्या असर पड़ेगा? मतलब एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर आप देख लें कि नतीजों का रिएक्शन, कि आपको भारत, पाकिस्तान, अच्छा ये ग्रीन लाइट, रेड लाइट है और येलो लाइट है। रेड लाइट मतलब खतरे का निशान है, ग्रीन लाइट साहब बढ़िया हो गया, और येलो मतलब अभी कुछ कह नहीं सकते। ठीक इस तरह से आप समझ सकते हैं। ऊपर से देखिए भारत, वो तो ग्रीन है साहब, वो तो मोदी का दोस्त, मोदी का दोस्त, यूएस का बॉस, तो भारत तो ग्रीन है। ट्रंप की वापसी मोदी के लिए बेहतर संकेत है, यह हर कोई जानता है। पाकिस्तान दूसरा पढ़िए, रेड लाइट है साहब, धड़कनें बढ़ी हुई हैं। शाहबाज सरकार के पास इन नतीजों पर खुशी मनाने जैसा कुछ नहीं है। ट्रंप पाकिस्तान पर आरोप लगा चुके हैं कि वो अपनी जमीन पर आतंकवादियों को रोक पाने में नाकामयाब रहा है। साथ ही अपने पिछले कार्यकाल के दौरान ट्रंप पाकिस्तान को मिलने वाली सैन्य सहायता पर भी कमी कर चुके हैं। नीचे आइए, बांग्लादेश खतरनाक टेंशन में। बांग्लादेश जिसे भी ट्रंप की जीत मतलब दुख ही देने वाली लगती है। खासकर हाल ही में याद है हिंदुओं पर हुई हिंसा को लेकर ट्रंप का बयान बांग्लादेश में अंतरिम सरकार के सलाहकार यूनुस के लिए शुभ संकेत तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश ने हिंदुओं के साथ जो किया उसको लेकर ट्रंप चिंता जाहिर कर चुके हैं। थोड़ा और नीचे आइए, चीन। ट्रंप की जीत चीन की टेंशन बढ़ाने वाली हो सकती है। क्यों? अमेरिका में लाल सुनामी से शी जिनपिंग की परेशानी बढ़ सकती है। ट्रंप पहले से ही एंटी चाइना पॉलिसी, विस्तारवाद के खिलाफ माने जाते हैं। एंटी चाइना पॉलिसी के लिए वो चीन से आयातित सामानों पर 60% तक टैरिफ लगा सकते हैं, जो चीन की अर्थव्यवस्था को सेटबैक पड़ सकता है। थोड़ा और नीचे आइए, ईरान के लिए बड़ा झटका, क्योंकि ईरान को लेकर ट्रंप के तेवर पहले से ही बेहद सख्त रहे हैं। खामनेई, इजराइल के साथ तनाव के बीच ये और तल्ख हो सकते हैं। ट्रंप पहले भी ईरान को कई बार वार्निंग दे चुके हैं। थोड़ा और नीचे आइए, इजराइल, ग्रीन लाइट। अब लेकिन रूस यूक्रेन युद्ध में, अच्छा ये जरूरी है कि रूस और यूक्रेन की क्या स्थिति है। पहले इजराइल आ गया, लेकिन पहले नीचे देखिए रूस और यूक्रेन। येलो लाइट है, क्यों है येलो लाइट मैं बताता हूं, ना रेड ना ग्रीन। रूस यूक्रेन युद्ध में बाइडन का समर्थन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ था। रूस यूक्रेन में बाइडन पूरी तरह से यूक्रेन के साथ। अब बाइडन के जाने, ट्रंप के आने से पुतिन शायद खुशी मना सकते हैं। हालांकि युद्ध रोकने की बात पर पुतिन भी पूछ चुके हैं कि युद्ध रोकने की बात अगर ट्रंप कर रहे हैं तो किन शर्तों पर। वहीं बाइडन के जाने और पुतिन के आने से जेलेंस्की सबसे नीचे, यूक्रेन येलो लाइट। अब वो समझ नहीं आ रहा है कि अब अमेरिका क्या, मतलब कहा जा रहा है कि यूक्रेन को मिलने वाली अमेरिकी मदद शायद ट्रंप कटौती कर दे हथियार जो अमेरिका मदद कर रहा है यूक्रेन की। अगर ऐसा हुआ तो पुतिन का समर्थन सामना कर रहे कीव के लिए बहुत बड़ा सेटबैक होगा। और आखिर में इजराइल की बात कर लेते हैं साहब, वो थोड़ा सा ऊपर हो गया। इजराइल ग्रीन लाइट है, जिसके साथ पहले से ही अमेरिका खड़ा है, और अब ट्रंप के आ जाने से ईरान और अन्य देशों के साथ उसकी खुली लड़ाई में उसको बड़ा साथ मिल सकता है। अब हमास में और बमबारी हो सकती है, ईरान हिजबुल्लाह, नसरल्लाह और इस तरह के आतंकवादियों पर कार्रवाई कर सकता है खुलकर इजराइल।